पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने को सद्गुरु की, करोगी अपनी तैयारी कब तक। गया न बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनारी कब तक। अजब अटारी और चित्रसारी, मिली मनोहर है तुमको नारी। बढ़ी है दौलत की जो खुमारी, रहेगी ऐसी ये सारी कब तक। जो यज्ञ आदि है कर्म नाना, फल है उन्हों का सुख स्वर्ग पाना। मिटे न इनसे भव अपना जाना, सहोगे कष्ट ये भारी कब तक। कबीर तो कहते हैं पुकारी, मगर तुम ही हो, तुम ही को है अख्तियारी। सुनो अगर ना सुनो हमारी, बनोगे सच्चे विचारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आँखें तुम्हारी कब तक। सद्गुरु कबीर एक मजे हुए साधक थे। इसी संसार में दुनिया में रहकर उन्होंने भी अपनी जिंदगी जी। समाज के लोगों के हितार्थ जितने भी इस धरती तल के सद्गुरु हुए हैं, सभी अपने ज्ञान ध्यान उपदेश से मानव मात्र की कल्याण की बातें करते आए हैं। और जो वर्तमान में सद्गुरु संत हैं, वो भी अपनी दिव्य आचरणों से, अपनी रहनी से, ज्ञान वैराग की सुगंधी से आज की इस भौतिक युग में, भौतिकता के चकाचौंध में, भौतिकता के आकर्षण में, इस लुभाने वाली माया में चीजों में मनुष्य का मन इस कदर डूबा हुआ है कि सत्संग भजन ज्ञान ध्यान की बातें सूझती नहीं, कुछ बूझ नहीं होती। ऐसे अज्ञान की चीर निद्रा में, माया मोह में, संसारिकता में आकंठ डूबे हुए लोगों को सद्गुरु कबीर अपनी वानियों के माध्यम से ये भजन, बीजक, साखी, रमैनी, अनेक प्रकार के पदों की, गद्यों की रचना करके संत गुरुजन इस मानव समाज की सेवा में सदा से तत्पर रहे। भले ही हम उस संत गुरुजनों के रहने को, ज्ञान को न समझ पाते हैं, वो बात अलग है। सदा से इस भारत की धरती पर, इस भारत की भूमि पर सदा से ज्ञानी, वैरागी, त्यागी, तपस्वी महापुरुष होते आए हैं। ये भारत के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वती, हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि संत गुरुजन हुए, वो अपने ज्ञान उपदेश से लोगों को या लोगों के अंदर एक जन जागरण पैदा किए, धर्म और अध्यात्मों को समझने का हमें मौका दिए। उन्होंने अपने जीवन को त्याग तपस्या पूर्वक जिए। संयम में उनका जीवन था। उनका जो उसको सुख मिला, उनका मन व्यवस्थित हुआ, इस संसार के प्रपंचों से उठकर उन महापुरुषों ने गति मुक्ति का काम किए। वो संत गुरुजन जो अध्यात्म के सुख भोगे हैं, इंद्रियों से हटकर, इंद्रियों से हटकर इंद्रिय सुख, मतलब ये शरीर संबंधी, बाहरी प्राणी पदार्थों संबंधी सुख नहीं, ये तो क्षणिक सुख है, लगता सुख है। मन में एक प्रकार की मोह माया की लहरें उड़ती है,
व्यामोह हैं हम, मूढ़ता है, अज्ञानता है। इसलिए ये क्षणिक चीजों में हमें सुख महसूस होता है और क्षणिक सुखों के लिए पूरी जिंदगी को, जीवन को हम दांव पर लगा देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। थोड़े सुख के लिए जीवन को हम दांव में लगा देते हैं। अंततः होता क्या है, मन पश्चाताप से भर जाता है, मिलता कुछ नहीं, अंदर खाली खाली खोखलापना महसूस होता है खुद को। जिंदगी तो अच्छी मिली थी, जीवन तो अच्छा पाया था, अच्छे शुभ संस्कारी घरों में जन्म भी हुआ, अच्छे भक्ति भाव में डूबे हुए माता पिता मिले, माता पिता के द्वारा संत गुरुजनों से परिचय भी हुआ, लेकिन जीवन तो अधूरा रह गया, कल्याण साधना का काम नहीं हुआ, भक्ति भजन का भाव दिल में जगह ही नहीं। बस दुनिया की माया को बटोरते बटोरते, दुनियाई चीजों को समेटते समेटते, इन्हीं चीजों को अपनी यादों के तहखाने में उठाते धरते जिंदगी बीत जाती है। ऐसे अनगिनत लोगों से सदगुरु कबीर की मुलाकात हुई। ये ऐसे निराले संत थे जो अपने उस जमाने में कोई सवारी के साधन नहीं थे, पैदल ही चल चल कर भारत की भूमि में तो घूमे ही, भारत की भूमि के बाहर देश विदेश में, क्योंकि संतों के लिए कोई सीमा नहीं होती, संत के लिए पूरी दुनिया उसकी होती है। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये मेरा वो पराया। सबके प्रति जिसके दिल में अपार दया क्षमा का भाव उमड़ता है, जिसके मन में क्षमा भाव होता है, वही तो संत हृदय है, वही संतों का हृदय होता है। उसके लिए कहीं अपनी पराई की भावनाएं नहीं होती। संत क्षमालु होते हैं। किसी ने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा भी कोई लुंजपुन कमजोर व्यक्ति नहीं कर पाता। वो तो रात दिन ईश्वर राग द्वेष की आग में जलते रहता उनका चित्त। उसने मुझे ऐसा कहा, बदले लेने की भावनाएं दिल में चला करता है। कब उसको नीचा दिखा दूं। आपके अंदर लाख अच्छाई हो, अच्छाई से उसको कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। वो तो आपकी गलती ढूंढता है कि बंदा कब गलती करे, कान पकड़ के मैं बाहर कर दूं। लोग दांव पे बैठे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गाय शाकाहारी प्राणी है, मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। लेकिन समय से जंगलों में चारा चुगने के लिए, चारा चरने के लिए कहीं गाय गई है और उसकी मुलाकात कहीं शेर से हो गया, भालू से हो गया, हिंसक प्राणियों से, मांसाहारी प्राणियों से, और उसको देखकर कोई गाय सोचने लगे कि मैं तो शाकाहारी प्राणी हूं, सी मुझे कैसे खा लेगा। तो गाय की गलत सोच है। सी को मतलब नहीं कि तुम शाकाहारी हो क्या हो, उसके लिए आप एक आहार हैं। वो आपको शाकाहारी या गाय बैल भैंस की दृष्टि से नहीं देखेंगे। वो तो भूखा है, भूख मिटाएगा। वैसे ही दुनिया में आप चाहे कितने दूध के धोए हों, लेकिन गलत कहने वाले मिलेंगे, ताना उल्हाना देने वाले मिलेंगे, टांग पकड़कर खींचने वाले मिलेंगे। कहीं आपने उन्नति कर रहे हो
किसी पद पर हासिल हो गए, बिल्कुल उनको पसंद नहीं। फिर भी ऐसे लोगों से घबराने के, ऐसे लोग बहुत मिले, जीवन में बहुत मिलेंगे। दरअसल कमजोरी हमारी होती है, कोई हम पर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, कटु कुठार करते हैं, हम घबरा जाते हैं। कमजोरी हमारी है, अज्ञानता हमारी। भाई उसके दिल में, उसके दिमाग में वही भरा है तो कचड़ा ही तो निकलेगा, क्योंकि उसका चित्त जल रहा है। राग द्वेष की आंधी उसके मन में उमड़ घुमड़ कर आ रही है, गंदी हवाएं उसके दिल में बह रही है। तो उसकी वाणी से, उसके विचारों से क्या बहेगा? वही तो बहेगा जो भरा है वो निकालता है बेचारा। उसमें उतनी समझ ही नहीं है, उतनी सूझ ही नहीं है। आपके दिमागों पर जब विचारों की मथानी चलेगी तो कितने गंदे व्यक्ति भी आपको अच्छा और प्यारा लगने लगेगा। दया आती है, क्या करोगे? छोटे छोटे बातों पर फुनफुनाते रहेंगे, उससे जलेंगे, उससे जलेंगे, छोटी छोटी बातों पर दुखी, अशांत। ये कचरा पानी में तो मन पड़ा है। अरे मन को कभी फटकारो, आप मन से बात करो, वार्तालाप करो, दोस्ती करो। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर तो देखिए, आपको आपका प्यारा मन अच्छा मार्ग ही दिखाएगा। हम तो उनको गलत सलत गंदे विचारों में डूबा रहता। अरे उसने किया तो किया जी, उसकी नादानी, उसकी कमजोरी, हम क्यों हों? हम अच्छे हैं तो अच्छाई का मार्ग क्यों छोड़े? ये सूझ क्यों नहीं आती हमारे मन में? वो ऐसा अरे बोलेगा। कई प्रकार के लोग होते हैं, सबके अलग अलग संस्कार, विचार, कर्म होते हैं। तो इसी को साहब कहते कि पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। है विद्या में, अज्ञान के नींद में घर्राटे भरने वालों, अरे तुम्हारी कई जिंदगी बीत गई। अज्ञानता में सोते सोते बेहोशी में जिंदगी बीती चली जा रही है। जगोगे कब? कब इस कचड़े पानी से हटोगे? संतों की चरण शरण इसीलिए लिए हैं कि जीवन सुंदर बने, मन की गंदी आदतें हटे, गलत सोच हटे, गलत भावनाएं हटे, जीवन में हम कुछ परिवर्तन लाएं। अरे इसीलिए तो संतों की दरबार में आए हैं, इसलिए तो उसकी शरणागति को हमने स्वीकार किया। जितने साधु वैसे भक्त का रूप धारण किए, किसी को किसी गुरु ने नहीं बुलाया कि आओ बेटा दीक्षा ले लो, कि आओ बेटा हमारे आश्रम में रहो। हमने अपनी गर्ज से, अपने दुख मिटाने के लिए, आध्यात्मिक रूप से हम बीमार थे, इसीलिए तो ऐसे सर्जन, ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों के पास आए। संत गुरुजन मनोचिकित्सा होते हैं, मन का अध्ययन करते हैं, और जिनके मन में खुरापात बातें उड़ती है उनको संत गुरुजन अपने ज्ञान से, विचारों से व्यवस्था देते हैं। बेटा मानुष तन पाए हो, भजन भक्ति करो, कहीं गंदी आदतों से सगाई न करो, गंदी गंदी बातों से परहेज रखो। तो साहिब की बहुत बड़ी चेतावनी कि पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। है विद्या में, अज्ञान की नींद में सोने वाले लोगों, अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, जाग जाओ भाई। सदगुरु कबीर की चेतावनी, जागो। अंदर में जागृति है। जब हम जागते हैं तो फिर कभी हम क्रोध के शिकार नहीं होते, ईर्ष्या द्वेष के शिकार नहीं होते। जहां हम सोए, दुनिया में मन विचरा तो दुनिया की गंदगी, दुनिया का मैल मन में आके जमता है। फिर कहीं क्रोध की भावनाएं आती है, उलूल जुलूल बातों की सोच क्यों होती है, संसारिकता में मन बार बार रमता, क्योंकि अंदर अज्ञानता है। जानते हैं आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है,
अविनाशी है, इसमें कोई विकार नहीं है, लेकिन ये देह भाव में है। जब जब हमारी बुद्धि देह भाव सोचती है, देह तक जब हमारी सोच रहती है, तो मन में उलझुल जुलुल बातें आती, फिर वही काम करते हैं। तो साहब कहते हैं कि अविद्या में, अज्ञान की नींद में सोने वाले मेरे अपने लोगों, जागो, ये जागने का वक्त है। संत गुरुजन तो पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ज्ञान का सौदा बेच रहे हैं। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, ऐसा सपना रैन का तैसा है संसार। कहीं कबीर पुकार के, एक एकलौता संत सदगुरु कबीर हैं जो पुकार कर कहते हैं। ये जितनी बातें कहें उसके रहने वाले, उसके समकक्ष के जो संतों ने जो लिख लिए, ये कहीं सदगुरु कबीर कोई भजन पद बनाने के लिए नहीं बैठे। जैसी परिस्थितियां देखें, स्थितियां देखें, बातें समाज में लोग कहते गए, सदगुरु कबीर चौराहों में, बाजारों में खुलेआम अपनी बातें रखने वाले, निडर निर्भीक, 56 इंची सीना वाले थे। किसी को डरे नहीं, वो किसी के सामने झुके नहीं। जो बातें थी साफ साफ बोले। सदगुरु कबीर के जमाने में मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनका दबदबा था, उनका वर्चस्व था। उस जमाने में उस महापुरुष ने हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों को मानवता की पाठ पढ़ाए, मानवता की सीख दिए। अरे धर्म तो यही है कि एक दूसरे से प्यार करो, जैसे तुम मनुष्य वैसे वो भी है। फिर इन मतपंथ को लेकर आपस में कैसी लड़ाई। को हिंदू को तुरु कहावे एक जिमी पर रही है, राम रहीमा ये कहे काहे करो लड़ाई रे। इतना साफ साफ मानवता का संदेश देने वाले, मानवता के हित चिंतक, ज्ञान का मसाल लेकर यह महापुरुष पूरी दुनिया में घूम गए। संत गुरुजन हमेशा से हमारे कल्याण की बातें करते आए हैं, और ऐसे संतों गुरुजनों के पास आकर भी, उनकी शरणागति सानिध्य लेकर भी हमारे मन के कुटिव दूर न हो। मन इसी संसारी प्रपंचों में उलझा रहे। एक मनुष्य को हम मनुष्य की सरीखा उनकी दृष्टि से ना देख पाएं, अंदर हमारी जागृति ना हो, छोटी छोटी बातों पर फिर वही भुनभुनाहट, झंझनाहट की भावना यदि बनी रहे, तो हम कैसे भक्त और कैसे साधक हैं। यहाँ तो मन मस्त हो जाना चाहिए, मन मस्त करने के लिए ही आए हैं। जैसे झूला में कोई आपको पीछे से जोर से धक्का देता है, झूला का वेग बहुत जोर से होता है। जितनी जोर से मारेंगे, जितनी आगे जाओगे उतनी पीछे भी आते हो। होता क्या है, आगे भी जितने जाते हो पीछे भी उतने आते हो। किसी ने जोर से धक्का दिया, उसके बाद फिर आपको कोई धक्का नहीं दे रहा है, धीरे 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 झूला शांत हो जाएगा। लेकिन कहीं आप बीच बीच में मचलोगे पैर लगाकर, तब नहीं शांत हो गए। वैसे जो पूर्व की जो वासनाएं, इच्छाएं हैं, उसकी ज्ञान का शपथ आप लगाते रहेंगे। सर्वप्रथम तो मन की निगरानी होनी चाहिए कि मन में क्या उठ रहा है, मन क्या सोच रहा है। बैठा तो सत्संग में हूं, जा किधर रहा है, उसको हम बेलगाम छोड़ देते हैं, उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। घंटों सत्संग में ध्यान में बैठे बैठे मन कहीं बाजारों में, कहीं दुकानों में, कहीं किसी से चर्चा भी होती रहती है। बैठे हो सत्संग में तो मन की निगरानी करें, अच्छा चरवाहा बने। ग्वालों को आप देखोगे
कई घरों के 150, 150-200 गाय ले जाती है। सभी गायों पर निगरानी होती उसकी, नजर थमी रहती गाय बैल भैंसों पर। जो हरहेल प्रवृत्ति के गाय बैल हैं, वो ग्वाला, वो चरवाहे उसको उसके गले में घंटी बांध देते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो या और किसी का। जैसे वो गाय अपनी टीम से अलग होती है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती, चरवाहा सावधान हो जाता है, समझ जाता है कोई गाय अपनी मंडली से अलग हो रही है। बस वैसे चरवाहे बने। मन की जिन्होंने निगरानी करना सीख गया, समझो उसकी साधना सद गई। पूरे ध्यान में क्या करते हैं, मन की चरवाहे तो हो, चौकीदार ही तो हो। चौकीदार को देखो कितनी कड़क सावधानी पूर्वक चौकीदारी करते हैं, बीच बीच में सीटी मारते रहते, घूमते रहते हैं। कोई परिंदा भी पैर मारे तो पता चल जाता है। और कोई असावधान चौकीदार है तब सब चोरी हो जाएगी, लूट जाएगी। तो सावधान चरवाहा बने, निगरानी रखने मन की क्या सोचता है। यही तो साधना की शुरुआत होती है। दूसरे के प्रति गलत तो नहीं सोच रहा है, विषय वासनाओं की ओर तो नहीं भग रहा है। ये भी एक अभ्यास है। मन को देखना कोई छोटी मोटी बातें नहीं। तो साहब कहते हैं, ऐसे ही तुम जा बेजा कामों में आपका मन, दिल और दिमाग लगा हुआ है, तो पढ़े विद्या में सोने वालों, खुलेगी तुम्हारे आंखें कब तक। कब तक तुम्हारी मोह की आंखें जो ढपी हुई है, वो ज्ञान की आंखें बनकर कैसे खुलेगी और कब खुलेगी। शरण में आने को सदगुरु की करोगी अपनी तैयारी कब तक। अब साहब जी पहले तो जगाते हैं कि पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या में ज्ञान में सोए हो तो ये आंखें कब तक खुलेगी। दूसरा प्रश्न सदगुरु करते हैं, शरण में आने को सदगुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक। शरण में आने की सदगुरु के, सदगुरु संतों के सानिध्य में ही रहकर सदगुरु कबीर का जीवन बीता। अनेक मतपंथ के संतों के पास गए, गोरखपंथियों के पास गए, उस जमाने के रामानंद के पास गए। जितने भी संत गुरुजन थे, सदगुरु कबीर सभी की शरणागति स्वीकार की, सभी से कुछ कुछ बातें सीखी। क्योंकि हर आदमी में गुण होता है, हर आदमी में अच्छाई होती है। तो ऐसे सदगुरु कई साधु संतों की शरण गए, सभी से कुछ न कुछ सीख लिए। उस सदगुरु कबीर को पता है, वो साधक थे कि संतों सदगुरु के शरणागति में जाने से जीवन का अमूल्य धन मिलता है, अमूल्य धन जिसका कोई मूल्य नहीं। और इस धन को जो साधक पा लेता है, वही तो दुनिया का सबसे बड़े बादशाह हो जाता है। निश्चिंतता, निष्फिक्रता, मन हमेशा शांत, संसार में मिलता नहीं है, उनका मंडोलता नहीं है। तो सदगुरु संतों के जब हम सानिध्य जाते हैं तो निश्चिंतता का, निर्भयता का धन देते हैं। साहब कहते हैं, इस तैयारी कब करोगे। अरे जीवन तो ऐसे बीत रहा है, खाते पीते, उलुल जुलुल बातों में मन लगा है। जीवन मिला है, भक्ति करो, भजन करो, त्यागी बैरागी निर्मोही संतों के शरणागति जाओ, तब ये जीवन का कल्याण है। नित्य अनादिकाल से मन तो भोगों को भोगते, दुनियाई चीजों के बीच जीते जीते मन वही सोच लेता है कि मैं तो देह हूं, यही संसारी चीजें सत्य है। घर परिवार में देखते हैं सब हंसी खुशी से खिलखिला रहे हैं, सब बैठे हैं, कई सालों से साथ में चल रहे हैं, लगता है कि ऐसा बना रहेगा।
लेकिन किसी का नहीं बना, सबका तो टूटा है, संग साथ छूटा है, तो मेरा कैसे बना रहेगा? कभी मन इस भाव का चिंतन नहीं करता है। कमी हमारी यही है, थोड़ा जमकर लगे, अच्छा सोच लाए मन में, देखना आप रिलैक्स महसूस करोगे, मन हल्का लगेगा, फिर कहीं चिंता नहीं होगी। अरे छूटते छूटते तो आ रहा है, पकड़ क्या पाया, आज तक मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं, हाथ से सब फिसलता चला जा रहा है। जिस माँ बाप ने शरीर को पैदा किया, माँ बाप नहीं रह गए, माँ बाप का प्यार नहीं रह गया, क्या रह गया? इसलिए साहब कहते हैं, शरण में आने की सदगुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक है। शरणों सदगुरु संतों का शरण नहीं तो जीवन कल्याण की बातें होती है, यहाँ उलुल जुलुल बातें नहीं होती, जीवन संबंधी बातें। जीवन का निर्माण कैसे करें, नींव कैसे रखें, सोचें कैसे, विचारें कैसे। आपका हर विचार, आपकी हर सोच जीवन में सुगंधी भरने वाली सोच हो, जीवन को ऊपर उठाने वाली सोच हो। ये हमको सद्गुरु संतों से मिलता है, क्योंकि सद्गुरु संत उस धन को पाए हुए होते हैं, उस शांति धन में, उस शांति के सागर में निमज्जन करते हैं। जिसका मन, जिसका दिल दिमाग, जिसका सोच शांति ही शांति हो। संतों के पास आते हैं तो निष्फिक्रता का धन देते हैं, निर्भयता का धन देते हैं, आत्मज्ञान का धन देते हैं, क्योंकि उसके पास वही है, तो जो रहेगा वही तो देगा। कितने लोग बेचारे आते हैं दुखी, किसी की पत्नी भी छूट गई तो किसी की पति छूट गया, किसी का नौजवान बेटा मर गया तो किसी का बाप खो गया, किसी की अम्मा खो गई। संतों के पास आते हैं, बताते हैं दुखड़ा। संत कहते हैं, अरे बेटा निष्फिक्र रहो, तुम्हारा भी जीवन अच्छा बीतेगा, ये तो छूटना ही है। ये संसार तो आने जाने की जगह है, यहां पांव पसार कर कोई निश्चिंतता से नहीं रुका। कितने आए, कितने चले गए, बड़े बड़े योद्धा आए, पराक्रमी आए, वैभवशाली आए, ऐश्वर्य के भोक्ता आए, सभी तो चले गए, तो हम और आप कैसे ठहर पाएंगे? ये संत गुरुजन हमें अविनाशी चीज का बोध कराते हैं, अविनाशी जिसका नाश ना हो। जब एक बार आपको सच्चा बोध हो जाए आत्मा की अमरता का, अखंडता का, उसके कुटस्थपना का, निश्चित कहें तो निर्भय हो जाओगे आप। फिर कोई माया नहीं सताएगी, दुनियाई बातें, दुनियाई चीजें से आप अप्रभावित रहेंगे। संतों ने तो यही पाया, यही पाए। देखो कितने नंग धड़ंग संत हैं, उनकी मौज मस्ती देखना, जीवन की मस्तानगी देखना, उसकी अल्हड़पना। भक्ति के खुमारी में, भक्ति के नशे में मन लीन रहता है। यही तो मीरा ने पाई, सबरी ने पाई, तभी तो राजमहल को छोड़कर निकल गई। उन्हीं की साये की मान मर्यादा को छोड़कर मीरा जोगन हो गई। भगवान बुद्ध की और एक नजर डालें, क्या कमी थी भगवान बुद्ध के घरों में? वो तो राजा के लड़के थे, राजशाही ठाट बाट, ऐशो आराम की जिंदगी। उसकी पत्नी थी यशोधरा, एक पुत्र था राहुल नाम का। भगवान बुद्ध के मन में जब वैराग्य का भाव जगा, सारे धन दौलत, राजशाही ठाट बाट फीके लगने लगे। मन में एक ही भाव, एक ही चिंतन, अपने बाप के इकलौते पुत्र थे। यही चिंतन चलने लगा कि मैं कब फकीरी को धारण करूंगा। वो महापुरुष रातों रात घर से निकल पड़े, जाकर एकांत स्थलों पर
अपने जीवन को साधने का काम किया। साधते साधते कहीं बुद्धत्व की उसको प्राप्ति हुई। बुद्ध का मतलब ही होता है जागा हुआ पुरुष। उसको आत्मज्ञान के अंदर में दीपक जली, एक चमक आई। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में न जाने कितने साधक अपने जीवन का कल्याण का काम किए। आज वो महापुरुष देश और विदेशों में छाया हुआ है। भारत से कहीं ज्यादा सम्मान भगवान बुद्ध का विदेशों में है। पूरे आप जाकर देखिए, श्रीलंका, जापान, आपके नेपाल में भी जाकर देखना आप। तो ऐसे महावीर भी राजा के लड़के थे। वो भी राजशाही ठाट बाट में पला। दोनों समकक्ष संत थे। तो इसी को साहब कहते हैं, शरण में आने की सदगुरु की करोगे तैयारी कब तक। गया न बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। पूरे जीवन के एक एक बातों को सदगुरु कबीर हमारे बीच रख रहे हैं कि जीवन कैसे बीतता है। जागो, सदगुरु शरण में जाओ। अब जीवन कैसे बीतता है उस पर बता रहे हैं। साहब कहते हैं, गया न बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। साहब कहते हैं कि बालकपन खेल में चला जाता है, जिससे हम सब वाकिफ हैं। उन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों से ऊपर उठ चुके हैं। और जवानी का जब उस्मा, जवानी की ऊर्जा, जवानी की जब लहर उड़ती है मन में, तो कैसे विषय वासनाओं की ओर मन बहे चला जाता है। फिर तो वही सत्य लगने लगता है। उस उम्र में जीवन का मूल उद्देश्य वही होता है। इनसे भी हम गुजर चुके हैं। साहब कहते हैं, अब कुछ समझो, जानो कि जीवन में करना क्या है। अरे न जाने कितने बार इन भोगों को, संसारी चीजों का हमने प्रयोग किया, लेकिन अंततः सब छूट गए। किसी को पाकर पछताए, किसी को ना पाकर पछताए। ये हुआ वही जीवन में। कोई चीजों को पाकर लगा कि व्यर्थ हो गया, किसी को ना पाकर मन में पश्चाताप के भाव से डूब गया मन। ये रिश्ते खींचते, रोते, झंकते, बकते तो जिंदगी बीत गई। बचपन, खेलकूद में, नादानी में, जवानी आई तो माया के उन्माद और प्रमाद में। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनारी कब तक। अब जब जवानी बीत गई तो क्या आ गया, बुढ़ापा आ जाता है, जिसके दिन कटने कठिन हो जाते। कितने बाबा लोगों को देखना, हाथ पैर में कंपन का रोग है, खात पी नहीं पाता, ऐसा ऐसे हाथ हिलता है। कितनी की कमर झुकी है, ऊपर देख नहीं पाता, उनको जमीन ही दिखती है। कितने खाट में पड़े हैं, करा रहे हैं भगवान हे राम उठा ले प्रभु, लेकिन मन भी कमबख्त, ये मौत कमबख्त भी आने का नाम नहीं ले रही है। एक एक सांस में बेचारे तरस रहे हैं, बड़ी परेशानी से सांस चल रही है। कोई करवट बदल दे तो करवट बदल रहा है, टट्टी पेशाब सब बिस्तरों पे। लेकिन मौत आए तब ना, जब तक प्रारब्ध घसीटता है। ये सब दुखों को हमने पार किया, लेकिन हमारे मन समय आता है फिर भूल जाते हैं। भूलन लाल की कहानी आप सब सुने हैं, वही भूलन लाल की कहानी हम भी दोहरा रहे हैं। वही दशा हमारी भी है। कभी कभी गंभीरता से सोचोगे तो खुद पर तरस आती है कि मैं कर क्या रहा हूं। सही दिल से जब आपके अंदर सोच होगी तो आप ही के कर्मों पे आपको ही पछतावा होता है। कितने दिन साधना में बीत गए, भक्ति करते करते बीत गए, सत्संग करते करते बीत गए। कितने ग्रंथों को मैंने उलट डाला,
लेकिन अभी भी मन का कुटेव, मन की गंदगी साफ नहीं हुई। ये पछतावा अच्छी बात है। कभी कभी अफसोस का भाव भी मन से उठना चाहिए, अपनी ही करनी पर, अपने ही कुछ काम पर। कब उठता है? जब मन में साधना का भाव हो, खुद को गढ़ने और तराशने का जब भाव होता है तब होता है। उन्मादी और प्रमादी मन में नहीं उठता। वो तो जो ही कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं। तो साहब कहते हैं समय बुढ़ापा का फिर कठिन है, रहोगे कैसे अनाड़ी कब तक। ऐसे अनाड़ी बनकर, अज्ञानी बनकर कब रहोगे? आंखों से तो देख रहे हो खुद की शरीर की दुर्दशा, लोगों की स्थिति और परिस्थितियों को भी देख रहे हैं। भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं कि उनके पिताजी राजा सुशोधन बहुत व्यवस्था की थी, मेरे बेटे कहीं बूढ़े को ना देखे, किसी अपाहिज गरीब दीन निर्धन को ना देखने पाए। बात कहां तक सत्य मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन पालकी में जा रहे थे, रथ से जा रहे थे, एक जर्जर बूढ़े को देखा। अपने साथी से पूछा क्या मेरा शरीर भी ऐसे एक दिन बूढ़ा हो जाएगा? उसने कहा कि महाराज आपका भी होगा। रास्ता चलते चलते, यात्रा करते करते किसी मृत व्यक्ति की लाश को देखा। उनसे भी भगवान बुद्ध ने पूछा क्या मेरी भी एक दिन ऐसे मौत हो जाएगी, मेरी भी जनाजा सजेगी? हाँ प्रभु, आपका भी ऐसे होगा। भगवान बुद्ध जग गए और बुद्ध बन गए, और हम लोग तो बुद्धू हैं। कितनी की लाशें उठाए, कितने को कंधा दिए, जलाए दफनाए, कितने दिन ही रोगियों को देखे। समाज में, देश में, दुनिया के अनेक प्रकार के लोगों को देख रहे हैं। हॉस्पिटल पे आप जाइए, कई कैंसर के मरीजों के वार्ड में गए तो फिर बाढ़ लगी है, छोटे बच्चों से लेकर कई उम्र के लोग, जगह नहीं, बेड नहीं है, जमीन पे लेटे हुए, हाथ पर टूटे वालम देखिए, सबके टांग ऊपर लटका हुआ है, वजन पत्थरों को लटका दिया खिंचाव के लिए। जले कटे वालों के जाओगे तो वहां भी भरा पड़ा है। कुछ देर जब देखता है ऐसे विषम परिस्थितियों को, मन कहता है कि क्या दुनिया है, कहां आ गया। लेकिन जैसे निकले, बाहर की हवा लगी, भूल गए, उड़ गए सब भाप की तरह, कपूर की तरह। ये मोही मन का तमाशा है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, इसी प्रकृति से, इसी दुनिया से, चहकते हुए चिड़ियों से, निश्चिंतता पूर्वक सोए फुटपाथ पर कुत्तों से। गुरुजी अभिलाष साहब जी बहुत कुत्ते का उदाहरण दिया करता है। सोया है निश्चिंत, कहीं से आवाज आई, थोड़े देख ले, फिर आंख मूंद ले। महापुरुषों की तीक्ष्ण दृष्टि होती है, बारीकी दृष्टि होती है, एक एक बातों से। इसलिए देख, पूरे कबीर साहब के बीजक को देखे, माटी, पत्थर, ढेला, पानी, लोगों को, कहीं जीव जंतुओं, यही इसी का तो उदाहरण दिए। साहब कहते हैं कि सावधान हो जाओ। अजब अटारी और चित्रशाली सारी, मिली मनोहर है तुमको नारी। साहब बहुत सुंदर दिखाते हैं। अजब अटारी, सुंदर भव्य भवन, यही अटारी, और चित्रसारी। ये साहब कहते हैं कि माना कि तुम्हारे पास विचित्र अट्टालिका है, सुंदर भव्य इमारत है, और चित्रशाला हो सकती है, और मिली मनोहर है तुमको नारी। साहब कहते हैं कि तुम्हारे मन को हरने वाली, तुम्हारे दिल और दिमाग को जीत जाने वाली, कई ऐसे पुरुष होते हैं जो सुंदर, सुशीला, मन अनुकूल धर्मपत्नी मिलती है तो सारे तीर तलवार डाल देते हैं। साहब कहते हैं इसके मनभावन प्यार पर, उसके नाज नखरे पर रिझो मत।
तुम्हारे पास धन दौलत भी हो सकती है और उसके नशा में तुम प्रमत्त उन्माद हो सकते हो। प्रति ध्यान दो, ये न बीबी रहेंगे, न बच्चे रहेंगे, न धन, न दौलत, सारी चीजें से एक दिन चीर विछो होगा, सब कुछ छूट जाएगा, भूतों का छूट गया। 7 जन्मों तक निभाने की कसमें वादे सब तो मौत के आगे फीकी पड़ जाती है। सारे लोगों की इरादा इच्छा सब धूल में मिल जाती है, सबको पोंछ कर रख देती है मृत्यु। अमीर गरीब, पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे, झोपड़ी महलों अटारी पर मौत तो बहुत अच्छी निर्णय होता है उनका। अमीर गरीब नहीं देखता, उम्र दराज का भी फिक्र नहीं उनको। तुम इकलौते घर के मालिक हो, तुम ही से परिवार का भरण पोषण होता है, कोई मतलब नहीं, वो लोग भी हाथ पैर मारे, तुम चलो। तो साहब कहते हैं मिली मनोहर है तुमको नारी, ये भी काम नहीं आएगी। बढ़ी है दौलत की जो खुमारी, रहेगी ऐसी सारी कब तक। साहब कहते हैं दौलत की खुमारी, दौलत का नशा, बहुत सारे लोगों पर नशा है दौलत का, रुपये पैसे पद प्रतिष्ठा का, ये नशा भयंकर नशा होता है। बड़े बड़े दौलतमंद लोग अपने से गरीब तबके, छोटे तबके के लोगों को सही दृष्टि से देख भी नहीं पाता। लेकिन ये धन दौलत रुपये पैसे कब तक रहेंगे तुम्हारे? ये तिजोरी में खनकती दौलतें। औरंगजेब लोगों को लूट लूट कर बहुत माल इकट्ठा किया। जब बुढ़ापा आया, जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, तो लोगों से कहा मुझे वहां ले चलो जहां तिजोरियां हैं, जहां सोने चांदी हीरे मोती मैंने इकट्ठे कर रखा है। वहां जब उसको ले गया तो सभी धन दौलत को सीने से लगाया, कहा कि हाय इतनी बेशकीमती जिंदगी मिली थी, इसी हरे नीले पीले भूरे पत्थरों पर मैंने दांव लगा दी। अपने बेटे का नाम संदेश दिया कि बेटा जिंदगी तो मेरी बेशकीमती मिली थी, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन मार काट और खून खराबे में बिता दिया। तो उनका भी इसमें मत पड़ना। यही तो हम लोग भी कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जिन चीजों को, जिस प्राणी पदार्थों को पाने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब जहां का तहां छूट जाता है। सारे अच्छे अच्छे संबंध कुछ चीजों को लेकर खराब हो जाता है, साथ कुछ भी नहीं जाता। देख रहे हैं बाप की लाश पड़ी है, बेटे पैसे के लिए लड़ रहा है, लाश पड़ी है। अरे जी दौलत का मालिक था तेरा बाप, तो छोड़कर चला गया। साफ देख रहे हो, आज तुम उसी के लिए लड़ रहे हो। जो मालिक था वो तो छोड़कर चला गया, अब तुम उसके मालिक बनने वाले हो, तो क्या तुम लेकर जाओगे? अच्छा लोग खाली हाथ जाते, वरना इतना मार काट हो जाता कि क्या पूछना। बाप कहता इतना मैं लेकर ही जाऊंगा मरूंगा तो। बेटा कहता है पिताजी कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। ये प्रकृति का, कुदरत का नियम भी बड़ा ज़बरदस्त है कि सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। यहीं तो मिली हुई बीच की चीज़ें बीच में छूटनी ही छूटनी है। साहब कहते हैं ये दौलत का खुमारी, दौलत का नशा, अरे सब मौत का थप्पड़ लगते ही यहीं छूट जाएगा। बहुतों का छूट गया, बड़े बड़े राजे महाराजे का शान शौकत, रुतबा, नखरा, दास दासियां, तिजोरियां, घरों में उठने वाले संगीत की आवाजें कहाँ गए? बड़े बड़े राजाओं का किला देखो, सब प्रदर्शनी स्थल बन गए। ना राजा रहा, ना रानी रहे, कहने सुनने की केवल कहानी तो रह गई है। क्या रह गई? इतिहास के पन्नों पर है। यहाँ मुख राजा रहता था,
वर्धा गया था गांधी जी के देखने के लिए। गांधी जी के चरखा करघा पड़ा है, पता नहीं कौन उसके दाढ़ी मुंज बनाया, तो बाल को भी रखे हैं। उनकी सारी चीजें सजी हुई थी। गांधी जी कहीं आप यहाँ जाओगे अहमदाबाद में तो गांधी जी के वहाँ भी है, यहाँ पुतली, यहाँ कस्तूरबा रहती थी, भोजन बनाती थी, सभी चीज़ें भी यादों के तह खाने में पड़े रह गए। न गांधी रहा, न जवाहर रहा, न इंदिरा रहे, न लाल बहादुर शास्त्री रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। क्या रह गए किसी का? इस देश की आज़ादी में अपने प्राण गंवाने वाले कितने वीर शहीद नहीं रह गए, तड़पते रह गए उनके घरों के लोग, सब चले गए। क्या रह जाता है? जिंदगी का दीपक एक दिन बुझ जाता है। साहब कहते हैं जो यज्ञ आदिक है कर्म नाना, फल है उन्हों का स्वर्ग सुख पाना। साहब कहते हैं कि लोग यज्ञ याग आदि नाना कर्मकांड करते हैं, वे यह बताते हैं कि इनका फल है स्वर्ग सुख पाना है। जितने सब लगे हुए हैं स्वाहा स्वाहा, उसमें ऐसे जल डालो, उसमें ऐसे करो, फिर क्या होगा महाराज? अरे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम में जाओगे, अच्छी अच्छी अप्सराएं मिलेगी, शक्कर भोग को भोगो, वहाँ एड्स की बीमारी नहीं होगी। अरे नाना प्रकार के यज्ञ के बदले पर आदमी कैसे कैसे लोभ देता है, और लोग फंस भी रहे हैं। फंसाने वालों की कमी है, न फंसने वालों की। मिटे न इनसे भव आना जाना, सहोगे कष्ट ये भारी कब तक। साहब कहते हैं ये उलूल जुलूल काम करोगे तो जीवन का आना जाना, जन्म मरण की हिडोला, जन्म मरण का झूला नहीं टूटेगा। फिर माँ के घर में जाओगे, फिर दुनियादारी में घसीटे जाओगे। इसलिए यदि जीवन का उद्धार करना चाहते हो, इस जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहते हो, तो संतों गुरुजनों की शरणागति लो, आत्मा की अमरता को समझो, साधना करो, भजन करो, इंद्रियों पर संयम करो। एक उम्र दराज के बाद पूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करो। उस भोगों की तरफ फिर मत ललचाओ, जीवन को पूर्ण सादा करो। ठान लो इसकी बार, अब की बार जितना जीवन में मैंने खुरापात किया, गलत किया, सो हुआ, लेकिन बची हुई शेष जिंदगी को कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है जीवन में। भक्ति भाव में मन को डुबाना है, साधु संतों की सेवा करना है, दान पुण्य धर्म करके जीवन को निर्मल बनाना है। साहब कहते हैं कबीर तो कहते हैं पुकारी, मगर तुम्ही को है अख्तियारे। कबीर साहब तो पुकार कर और जोर देकर कहते हैं, संत गुरुजन तो जगा रहे हैं। साहब कहते हैं मगर तुम्ही को है अख्तियारे, परंतु अपना उद्धार करने का अधिकार तुम्ही को है। सुनो अगर न सुनो हमारी, बनोगे सच्चे बिचारी कब तक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हमारी सुनो न सुनो, लेकिन तुम अपनी बातें सोचो कि कर क्या रहे हो, करना क्या है। अपना उद्धार स्वयं को करना है। हर मनुष्य अपना उद्धारक है, अपने जीवन का निर्माता है। अपने जीवन को किधर लगाना है, जीवन में वर्तमान में प्रेजेंट में कैसे जी रहा हूं, मेरे मन में क्या ज़्यादा ख्यालात आते हैं, मन का झुकाव किधर है, मन में प्रपंच की चर्चा चलती है कि परमार्थ की ओर मन लगा है। मन उलूल जुलूल बातों को सोचता है कि अच्छे चिंतन उठाता है। ये हमारा मन के विषय में बारे में हम ही जान सकते हैं। जितने जीवन को आप ईमानदारी से जिएंगे, जितना सचौटी के साथ ईमानदारी के साथ साधना करेंगे,
भले आप भौतिक ऐश्वर्य ना हो, देखने में आप हैंडसम और ब्यूटीफुल ना हो, किस क्वालिटी के आप भोजन करते हो, किस क्वालिटी के आप कपड़े लत्ते पहनते हो, कितने सोने चांदी से आप लदे हो, कितने आपके पास प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, ये महत्व नहीं रखता। जीवन को आप साधना में जीते हैं, भक्ति में जीते हैं, खुद को ज्ञान की याद करते हैं, चर्चा करते हैं और वैसे आप जीने लगते हैं तो कुछ न होते भी मन प्रसन्न होता है। इन संतों फकीरों के पास क्या है भाई? कुछ तो नहीं है, जो कुछ था छोड़ के आ गया। कितने संतों कपड़े भी नहीं पहनते, नंग धड़ंग हैं। उनके अनुयायी, उनके भक्त लोग उनकी व्यवस्था करते हैं। आश्रम टूट रहा है कि फूट रहा है, कहाँ कितना पैसा है, कौन कहाँ आया, कौन कहाँ गया, कोई मतलब नहीं। दूसरे के दान पुण्य पर, दूसरे के खिलाने पर खिला खा लेते हैं। फिर भी मन की निश्चिंतता, मन में खुमारी, मन की प्रसन्नता देखिए उनकी। इससे साफ सिद्ध होता है कि धन दौलत रुपए पैसे ना हो तब भी आप जी सकते हैं। अब घर है, परिवार है, शरीर है, तो कुछ हम इकट्ठा किए हो, गलत नहीं है, चाहिए, इनकी आवश्यकता है। पैसा रहेगा, हम समर्थवान रहेंगे तो खुद खाएंगे, अपने शरीर पर लगाएंगे, औरों को भी दान धर्म करेंगे। अब खुद के पास नहीं तो क्या होगा? तो साहब कहते हैं कि अपना उद्धार का काम आपको ही करना है। सुनो अगर ना सुनो हमारी, अच्छे विचारी कब तक? साहब कहते हैं मेरे बात सुनो या सुनो, परंतु एक बार कहता जा रहा हूँ, तुम सच्चे विचारवान विवेकी कब बनोगे? इसी की आवश्यकता है, तभी जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। हम सबको चाहिए सत्संग, भजन, भक्ति करें, संतों गुरुजनों का बाँह पकड़ें। यही संत गुरुजन हमारे मन के कुटों को, मन के पागलपंता को दूर करेंगे। वरना कई जिंदगी हो गई, जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं संसारी चीज़ों को, पर हमारा फोकस होता है और अंततः सब छूट जाता है। इस बार पूर्ण रूप से ईमानदारी से साधना में डूबें और मन के अंदर जितनी गंदगी आदतें हैं उसको दूर करें और मस्त होकर, प्रसन्न होकर, गगन मगन से जीवन जिए। देखना एक अच्छी आनंद की अनुभूति हो गई। जैसे जैसे आप साधना में गहराई में डूबोगे, मन में शांति की बाढ़ सी आती जाएगी, उस बाढ़ में आप डूब जाओगे, फिर शांति होगी। तो सदगुरु कहे हैं ने कहा, पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक? तो जागे, सदगुरु संतों की ओर लौटें और अज्ञानता की नींद को छोड़कर ज्ञान की पथ की ओर, ज्ञान की रास्ता की ओर चलने का प्रयास करें।